बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। दुआ कीजिएगा कि एसएसटी की टेस्ट तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को जो है आप लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910। 1910 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया कौन बना था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग जो था वो 1910 में जो है इंडिया का वाइसराय बना था। अब जो थोड़ी बहुत लिस्ट मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1910 में जो है वाइसराय बना था और 1916 तक रहा था। इसके बाद कौन बना था? वो बना था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वो 1916 में बना था और 1921 तक चला था। आपको एक याद होगा मोंटेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वो भी इनके दौर में आए थे। और लॉर्ड हार्डिंग के पीछे मतलब उनसे पहले कौन था वाइसराय? वो था लॉर्ड मिंटो टू, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक जो है इंडिया का वाइसराय रहा था। इसके दौर में जो है वो शिमला डेपुटेशन भी हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 में जो है मुस्लिम मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो को, और 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी थी। और इसने जो है इसके दौर में एक और बात हुई थी जो कि मिंटो मोले रिफॉर्म्स आपने सुने होंगे, वो भी इसके दौर में ही हुए थे। और इससे पहले कौन था? वो बड़ा मशहूर जो है वो वाइसराय इंडिया का लॉर्ड कर्जन, वो 1819 से लेकर 1905 से हुआ था। इसकी मशहूरी की वजह है पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि इसने बंगाल को 2 हिस्सों में जो है तकसीम किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच रिफॉर्म्स द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड। मुसलमानों ने जो डिमांड पेश की थी शिमला डेपुटेशन में 1 अक्टूबर 1906 में, वो किसकी सरबराही में पेश की थी? सर आगा खान में। कुल कितने मुसलमान उसमें शरीक थे? 35। कौन से मैदान पर, कौन से शहर में जाके लॉर्ड मिंटो से मिले थे? वो शिमला में मिले थे। कौन से वाइसराय थे मिले थे? लॉर्ड मिंटो से मिले थे। ठीक है, अब ये सारी हमारी रिवीजन हो गई जिसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जब जो है मुसलमानों ने ये डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो उनकी वो डिमांड कौन से जो है रिफॉर्म्स में फुलफिल की गई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट की गई थी। और ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो है 1909 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ हिंदू महासभा वाज टू। हिंदू महासभा को बनाया गया था, इसमें पूछ रहा है कि उसका मेन मकसद क्या था। वैसे भी उसके बहुत सारे मकसद थे, लेकिन समहाउ उनका मेन मकसद ये भी था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलिमिनेट मुस्लिम्स। वो चाहते थे कि मुसलमानों को हर चीज़ से ख़त्म कर दिया जाए, पॉलिटिक्स से, एजुकेशन से, उनके हर राइट्स जो है वो मार दिए जाएँ और हमारी जो है वो ब्रिटिश इंडिया में डोमिनेंस हो। तो एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदू महासभा जो है उसको कब बनाया गया था? वो 1915 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वो अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की मुसलमानों की जो डिमांड थी उसकी जो है मुखालिफत किसने की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांग्रेस एंड हिंदू बॉडीज़। कांग्रेस ने भी की थी और हिंदू बॉडीज़, अदर जो भी हिंदू बॉडीज़ थी और दूसरी जो है छोटी छोटी पार्टीज़ थी या जो भी हिंदू जो लीडर थे प्रोमिनेंट, उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मुखालिफत की थी। लेकिन एक बंदा था SP सिन्हा और भी जो है थोड़े बहुत बंदे थे जिन्होंने सपोर्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। कांग्रेस का जिक्र आ गया तो कांग्रेस का आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 में इसको बनाया गया था। इसका पहला सेक्रेटरी था A.O. ह्यूम। इसका पहला जो है प्रेसिडेंट कौन था? वो था व्योमेश चंद्रा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, वो वाज लॉर्ड मोर्ले। इंडिया में एक रिफॉर्म्स आए थे 1909 में जिसको हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जाते हैं। तो वहाँ पर मोर्ले जो बंदा है उसकी डेजिग्नेशन क्या है ब्रिटिश इंडिया में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था लॉर्ड मोर्ले, और लॉर्ड मिंटो जो था वो था वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये जो रिफॉर्म्स है 1909 वाले जिसको हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसको काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है या इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन कानपुर इंसिडेंट इन 1913। इसमें जो है
कुछ क्वेश्चन के जवाब वो खुद ही दे रहा है, क्योंकि कानपुर मास्क ट्रेजिडी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कानपुर मास्क ट्रेजिडी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1913 में जो ट्रेजिडी हुई थी उसको हम क्या बुलाते हैं, तो वो कानपुर मास्क ट्रेजिडी है। या ये भी पूछ सकते हैं कि कानपुर मास्क ट्रेजिडी जो है वो कौन से साल में हुई, तो वो 1913 में हुई। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने बंदे जो है उस इंसिडेंट में मर गए थे, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 133 बंदे जो है मर गए थे। अमूमन में जो है फिगर्स जो भी होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जैसे 150, 200, 500 जो भी लोग मारे जाते हैं या जितने लोग होते हैं वो क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन ये 133 जो है मैंने ट्रैक टू पाकिस्तान में पढ़ा है, ये बुक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट डेमोलिश द मास्क एट कानपुर इन 1913। कानपुर मास्क जो है जिसको डेमोलिश किया गया था 1913 में, तो उसको किसने जो है डेमोलिश किया था, कौन सी गवर्नमेंट ने, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसको डेमोलिश किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टैंड वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जस्टिफाई इट्स एक्ट ऑफ डेमोलिशिंग द मास्क प्लेस वेयर एबोल्यूशन वाज परफॉर्म्ड। कानपुर मास्क ट्रेजिडी में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानपुर वाली मस्जिद थी उसका जो वज़ू करने वाला पार्ट था, वज़ू करने वाला हिस्सा था, उसको डेमोलिश कर दिया था। अब इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया था, उस चीज़ को मतलब कैसे बहाना बनाया था कि भाई इस चीज़ को अगर हमने डेमोलिश किया है तो इसकी ये वजह है, या आपके मज़हब में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उन्होंने ये जवाब बनाया था कि वाशिंग प्लेस इज़ नॉट द सेक्रेड पार्ट ऑफ अ मास्क, कि जो वज़ू करने की जगह है या जो भी नहाने धोने की जगह है, क्योंकि वज़ू हम करते हैं वज़ू खाने में, ये जो है मस्जिद का पाक हिस्सा नहीं होता। तो उन्होंने ये बात को जवाज़ बनाया था, और मुसलमान इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे थे कि जब जुमा नमाज हम पढ़ते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है कि जब हम जुमा नमाज पढ़ते हैं, जब जगह कम पड़ जाती है तो काफ़ी सारे लोग जो है वज़ू खाने में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, तो इस वजह से आपको नहीं करना चाहिए इसको डेमोलिश, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डेमोलिश किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कानपुर टू पैसिफाई द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम। जब ये वाक़या हो गया उसके बाद जो लॉर्ड हार्डिंग था, जो उस वक्त का वाइसराय था, उसने कानपुर का विज़िट किया था कि जो मुसलमानों के साथ हुआ है उसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो है उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने जो है कानपुर का विज़िट किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अक्टूबर 14, 1913 को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि इस डेट को जो है उन्होंने विज़िट किया था। 13 और 14 में तनाज़ा चलता रहता है, लेकिन मोस्टली जो है 14 को कंसिडर किया जाता है। अब ये मसला हुआ क्यों था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रोड को वाइड कर रही थी, एक रोड को जो है चौड़ा कर रही थी। वो रोड कौन सा था, वो रोड था AB रोड। ठीक है, जब वो AB रोड को स्ट्रेटली मतलब सीधा सीधा वो जब वो उसको वाइड कर रहे थे, उसको चौड़ा कर रहे थे, तो उसके सीधे हिस्से पर जो है एक हिंदू टेम्पल पड़ रहा था। तो हिंदुओं ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि हम आपको जो है अपना टेम्पल वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। तो उसके अपोजिट में जो है कानपुर मास्क थी। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कानपुर मास्क जो है वो कहाँ थी, वो मछली बाज़ार में थी। ठीक है, कानपुर मास्क का जो एवोल्यूशन वाला हिस्सा है, जो वज़ू खाना है, उसको जो है फिर डेमोलिश किया गया था। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कानपुर जो है वो यूपी में आता है, तो यूपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, वो था जेम्स मैस्टन। ठीक है, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुसलमान था एक बंदा जिसने पटिशन दाखिल की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कि आप जो है कानपुर मास्क को जो है उसका एवोल्यूशन वाला पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसका नाम क्या था, उसका नाम था शाहिद हुसैन। एक और क्वेश्चन कि उस टाइम जो है कानपुर का मैजिस्ट्रेट कौन था, वो था टेलर। ठीक है, स्पेलिंग में आपको शो करा दूंगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर लें ये चीज़ें। ये चीज़ें जो है सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं और SST में बिलखुसूस पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।